जय माता दी। माँ कालरात्रि आप सभी भक्तों का कल्याण करे। आज नवरात्रि का 7वां दिन है। सप्तमी तिथि में माँ कालरात्रि की पूजा का विधान है और माँ का यह स्वरूप जितना भयंकर दिखाई देता है उतना ही वे भक्तों पर करुणामयी है और शुभ फल देने वाली है। इसलिए उन्हें शुंभकरी भी कहा गया है। लेकिन शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि माँ की पूजा करते समय कुछ सावधानियां अवश्य रखनी चाहिए, वरना साधना का, पूजा का, उपवास का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है और कभी-कभी अशुभ फलों की प्राप्ति भी हो सकती है। तो चलिए जानते हैं माँ कालरात्रि की संपूर्ण पूजा विधि और विशेष पूजा मंत्रों के बारे में। माँ कालरात्रि का शरीर अंधकार की तरह काला है। माँ के बाल लंबे और बिखरे हुए हैं। माँ के गले में माला है जो बिजली की तरह चमकती रहती है। माँ की 4 भुजाएं हैं। माँ के हाथों में खड़ग, लौह शस्त्र व मुद्रा और अभय मुद्रा में है। माँ का प्रिय रंग लाल है और माँ को गुड़ का भोग अत्यंत प्रिय है। गुड़ के अलावा आप माँ को अनार का भी भोग लगा सकते हैं और आज के दिन पुष्पों में लाल रंग की पुष्प अर्पित करना माँ को प्रसन्न कर देता है। माँ की पूजा करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और लाल रंग के वस्त्रों का प्रयोग पूजा में करें। लाल रंग के ऊनी आसन का प्रयोग पूजा में करना चाहिए। सबसे पहले अपने मन को शांत रखें और संकल्प ले कि मैं नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि का पूजन कर रही हूँ या कर रहा हूँ। हे माँ, कृपया मेरे जीवन में भय, रोग, शत्रु और पाप का नाश कर कल्याण करे। माँ की पूजा खास तौर पर उन लोगों को अवश्य करनी चाहिए जिनके मन में बहुत ज्यादा डर समाया होता है, जिनके विरोधी शत्रु उनके अक्सर बहुत परेशान कर रहे होते हैं। फिर माँ का आवाहन करें, दीप जलाएं और माँ के इस प्रकार कहें, हे माँ कालरात्रि, कृपया पधारिए और मेरे पूजन को स्वीकार कीजिए। धूप दीप जलाकर माँ का श्रृंगार करें, उन्हें तिलक, अक्षत, कुमकुम अर्पित करें और माँ को लाल पुष्प की माला अर्पित करें। साथ ही भगवान शिव का पूजन भी करना चाहिए और कुछ विशेष मंत्र हैं जिनका जाप कर आपको पूजा करते समय करना है। यदि आपने कलश स्थापना की है या अखंड ज्योति जलाकर रखी है या नवग्रह यंत्रों की स्थापना की है तो सभी को प्रणाम करें। माँ कालरात्रि की पूजा के मंत्र है ओम देवी कालरात्रिये नमः, प्रार्थना मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेणी संसिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। फिर माँ की कालरात्रि कथा का श्रवण करें। आज दुर्गा का सप्तमी 12 और 13 अध्याय अवश्य पढ़े। इसके साथ ही 13 अध्याय समाप्त हो जाएंगे और इसके बाद अगले दिन आप अध्याय के पूरे किए जाने पर, जिनसे सप्तशती पाठ पूर्ण होता है, बहुत से भक्तों के घर में अष्टमी के दिन कन्या पूजन होता है और 7वीं तिथि को विधि विधान से पूजा की जाती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पूरे उपवास नहीं रख पाते हैं, लेकिन पहला और आखिरी उपवास रखकर फिर कन्या पूजन करते हैं। तो जिनके यहाँ अष्टमी के दिन कन्या पूजन होता है वो उन्हें आज माँ कालरात्रि की पूजा करके उपवास रखना चाहिए। फिर अगले दिन शुभ मुहूर्त में कन्या पूजन करना चाहिए। कथा के बाद में श्री दुर्गा चालीसा का पाठ और अंत में कपूर जलाकर आरती उतारे। फिर अग्यारी करें। अग्यारी में जैसा कि आपको हर वीडियो में बताया जाता है कि गाय के गोबर का उपला तोड़कर सुलगा लें, कपूर जलाकर उसमें अग्नि प्रज्वलित करें, लौंग का एक जोड़ा घी में डुबाकर आप अग्नि देवता को अर्पित करें। परिवार के सभी सदस्य अपने अपने हिस्से का एक एक लौंग का जोड़ा अर्पित करें। हवन सामग्री में घी मिलाकर अर्पित करें। 5, 7, 9, 11 या 21 बार आपको आहुति दे सकते हैं। हवन सामग्री के अलावा शहद, गुड़, बतासा या फिर मिश्री भी आप आहुति में अर्पित कर सकते हैं। आहुति देते समय आप काले तिल का प्रयोग यदि अपने शत्रु विरोध को शांत करने के लिए करते हैं तो ओम कालरात्रि इस मंत्र का जाप करके 108 बार अग्नि देवता को घी के साथ काले तिल मिलाकर आहुति दें। पूजा समाप्त करने के बाद सच्चे मन से मासी की क्षमा याचना करें। हे माँ कालरात्रि, यदि पूजा विधि में कोई त्रुटि रह गई हो, कोई उच्चारण गलत हो गया हो, मेरा मन भटक गया हो या भाव के कोई भी कमी रह गई हो तो क्षमा करें। आप ही मेरे जीवन की रक्षा करने वाली शक्ति हैं। कृपया सदा अपने आशीर्वाद से मेरा मार्ग प्रस्थान कीजिए। और क्षमा याचना के बाद आप लोग उपवास रखना चाहते हैं
तो उपवास रखे और शाम को फिर एक बार धूप दीप जलाकर माँ की आरती उतारे और माँ को सात्विक चीजों का ही भोग लगाना चाहिए। आज के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ दीपक जलाने से नेगेटिविटी घर की दूर हो जाती है। गरीबों को या साधुओं को गुड़, तिल और लाल रंग के वस्त्र दान करना चाहिए। भूलकर भी माँ कालरात्रि की पूजा करने वाले भक्तों को किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, नहीं तो पूजा का पूर्ण फल कम हो जाता है। लहसुन, प्याज का मांस, मदिरा का सेवन गलती से भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि के दिनों में चाहे उपवास रखे या ना रखे, इन चीजों का सेवन बिल्कुल वर्जित माना जाता है। पूजा स्थल पर शुद्धता का ध्यान रखे, शांति के साथ पूजा करे। ऊंची आवाज में क्रोध या शब्द का प्रयोग करने से बहुत बड़ा दोष लगता है। और माँ की पूजा आप बिल्कुल भी डर कर ना करें। मन में किसी प्रकार की शंका या भय नहीं होना चाहिए। दिखावे के लिए या शत्रुओं के नाश के लिए कभी पूजा नहीं करनी चाहिए। माँ से हमेशा यही प्रार्थना करनी चाहिए, वे आपके शत्रु को, आपके विरोधी को सद्बुद्धि दें, उन्हें शांत रखे, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई मानसिक या शारीरिक कष्ट ना पहुंचे। यह थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, प्लीज आप कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज आप मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक हमें बहुत हिम्मत और प्रेरणा देती है आगे की वीडियो बनाने के लिए। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक जहाँ भी रहिए खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।